न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। जब डॉक्टर्स ने शरद पवार से कहा जरूरी काम निपटा लें। महुआ की मुश्किलें नहीं हो रही खत्म, 30 दिनों के अंदर बंगला खाली करने का नोटिस। राहुल गांधी का अंतिम शाह पर कटाक्ष, बोले ऐसा लगता है कि गृह मंत्री को इतिहास की जानकारी नहीं। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। जब डॉक्टर्स ने शरद पवार से कहा जरूरी काम निपटा ले। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार आज पूरे 83 साल के हो गए हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शरद पवार को जन्मदिन की बधाई दी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शरद पवार ने कैंसर को भी मात दे दी थी। दरअसल एनसीपी नेता शरद पवार को साल 2004 में कैंसर के बारे में पता चला था, जिसके बाद वो इलाज के लिए न्यूयॉर्क गए। हालांकि वहां के डॉक्टर्स ने उन्हें भारत के विशेषज्ञों के पास जाने के लिए कहा। शरद उस दौरान कृषि मंत्री थे और सुबह से दोपहर तक काम करते थे और फिर हॉस्पिटल में इलाज के लिए जाते थे। शरद पवार कीमोथेरेपी जैसे दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरने के बाद घर आकर सो जाते थे। इस दौरान डॉक्टर ने शरद पवार से कहा कि आप जो भी जरूरी काम है वो निपटा लीजिए, क्योंकि आपके पास सिर्फ 6 महीने का वक्त है। जब डॉक्टर्स ने उनसे ये बात कही तब शरद पवार बोले कि मुझे बीमारी की चिंता नहीं है, आप भी मत कीजिए। जिसके बाद शरद पवार ने सभी लोगों को तंबाकू त्याग देने की नसीहत दी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महुआ की मुश्किलें नहीं हो रही खत्म, 30 दिनों के अंदर बंगला खाली करने का नोटिस। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा की लोकसभा सदस्यता रद्द होने के बाद भी मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। महुआ मोइत्रा को 30 दिन में सरकारी आवास खाली करने का नोटिस भेज दिया गया है। बता दें कि निष्कासित किए जाने के बाद मोइत्रा ने अब सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में लोकसभा से अपने निलंबन को चुनौती दी है। लोकसभा सचिवालय ने शुक्रवार को एक अधिसूचना जारी कर कैश फॉर क्वेरी आरोपों पर तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा को निचले सदन से निष्कासित करने की घोषणा की। यह अधिसूचना महुआ मोइत्रा को लोकसभा से निष्कासित किए जाने के कुछ घंटों बाद आई, क्योंकि सदन से अपनी आचार समिति की एक रिपोर्ट को अपनाया जिसमें उन्हें अपने हित को आगे बढ़ाने के लिए एक व्यवसायी से उपहार और अवैध धन के लाभ लेने की स्वीकार करने का दोषी ठहराया गया था। अधिसूचना में कहा गया है कि 8 दिसंबर 2023 को लोकसभा द्वारा श्रीमती को निष्कासित करने के प्रस्ताव को अपनाने के परिणाम स्वरूप महुआ मोइत्रा पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर संसदीय क्षेत्र से लोकसभा की सदस्यता से निर्वाचित सदस्य हैं। महुआ मोइत्रा 8 दिसंबर 2023 की दोपहर से लोकसभा की सदस्य नहीं रहेंगी। पैनल की रिपोर्ट पर तीखी बहस के बाद, जिसके दौरान मोइत्रा को बोलने की अनुमति नहीं दी गई, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने अनैतिक आचरण के लिए तृणमूल सदस्य को निष्कासित करने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया, जिसे ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। इसके बाद तृणमूल नेता ने लोकसभा के बाहर अपना बयान पढ़ा था। उन्होंने कहा कि एथिक्स कमेटी ने हर नियम तोड़ा है। महुआ मोइत्रा ने कहा, इस लोकसभा ने संसदीय समिति के हथियारीकरण को भी देखा है। विडंबना यह है कि आचार समिति, जिसे सदस्यों के लिए एक नैतिक दिशा निर्देश के रूप में स्थापित किया गया था, आज इसका घोर दुरुपयोग किया जा रहा है। ठीक वही करने के लिए जो इसे कभी नहीं करना था, इसका उपयोग विपक्ष को कुचलने के लिए और हमें समर्पण के लिए ठोक दो का एक और हथियार बनाने के लिए किया जा रहा है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। राहुल गांधी का अमित शाह पर कटाक्ष, बोले ऐसा लगता है कि गृह मंत्री को इतिहास की जानकारी नहीं। संसद में गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू पर की गई टिप्पणी को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की प्रतिक्रिया सामने आई है। राहुल गांधी ने संसद में पंडित जवाहरलाल नेहरू पर इस तरह की टिप्पणी करने पर अमित शाह की आलोचना की। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री शाह के बयान से ऐसा लगता है कि उन्हें इतिहास की कोई जानकारी नहीं है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि इस तरह की बातें करके वो प्रमुख मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं, क्योंकि वो इन जरूरी मुद्दों पर बात करने से डरते हैं।
संसद के बाहर मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने केंद्रीय गृह मंत्री पर कटाक्ष करते हुए कहा कि संसद में अमित शाह की बातें सुनकर ऐसा लग रहा था कि उन्हें इतिहास की कोई जानकारी नहीं है। इसी के साथ राहुल ने ये भी कह दिया कि वैसे भी उन्हें अमित शाह से इतिहास के ज्ञान की उम्मीद नहीं है, क्योंकि शाह हमेशा इतिहास का रिराइट करते रहते हैं। पंडित नेहरू भारत के लिए सालों तक जेल में रहे और उन्होंने देश के लिए अपनी जान तक दे दी। राहुल ने अमित शाह पर आरोप लगाया कि वो इस तरह की बातें करके सिर्फ मूल मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं। राहुल ने कहा कि शाह जातीय जनगणना और देश का पैसा कहां जा रहा है, इस तरह के मुद्दों पर बात करने से बचते हैं और डरते हैं। भाजपा चाहे जितना मुद्दा भटकाने की कोशिश कर ले, लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे को आगे बढ़ाएगी और गरीबों का हक उन्हें दिलवा कर रहेगी। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री और उसके लिए भाजपा की पसंद पर बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा ने छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री के रूप में एक ओबीसी को चुना है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का भी सीएम ओबीसी ही था, अब उन्होंने ओबीसी मुख्यमंत्री उतारा है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर, कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ टीवी पर। नमस्कार।